जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जो बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और ये टॉपिक है त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। इस टॉपिक में हम लोग त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले को बखूबी देखेंगे और बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे हर टॉपिक आपको पसंद आते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है बच्चों कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें त्रिभुज हो, उसके कोण और उसके साइड्स के बीच हम एक खास रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति जो जैसा कि शब्द है त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ होता है तीन, और गोनो या गोनिया जिसका अर्थ होता है कोण, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर यानी कि मापन। यानी कि आप ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से कंबाइन करके लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है तीन कोणों की माप, अर्थात तीन कोणों के माप से संबंधित, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे आज। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। हालांकि हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और उसके कोण और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करेंगे। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ABC एक ट्रायंगल लिया। असल में जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है इसमें हमें समकोण त्रिभुज से ही संबंधित भुजाओं पर संबंध को स्थापित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज लिया जो कि समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, और ये जो A और C जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो। अगर हम यहाँ पर एक एंगल थीटा रख दें, अर्थात थीटा जो है यहाँ पर कोण सूचक है। आइए कुछ सूचक लिख दें, यानी कि सिंबल्स ऑफ एंगल्स। थोड़ा सा एंगल्स का सिंबल्स मैं लिख दूं, यानी सूचक। इसे आप बच्चों अल्फा कहते हैं, इसे आप अल्फा कहेंगे, इसे आप बीटा कहेंगे, और अगर ऐसा दिखाई दे तो आप इसे गामा कहेंगे। अगर ऐसा दिखाई दे तो इसे बच्चों आप फाई कहेंगे। अगर ऐसा दिखाई दे तो इसे हम लोग साई कहेंगे। यानी ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अगर कहीं आपको ऐसा दिखाई दे तो आप इसे डेल्टा कहेंगे। यानी ये बात आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए कि इस सिंबल को हम लोग कैसे रीड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को। यानी जब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको न्यून कोण दिखाई दे रहा है और ये भी न्यून कोण है। अब रहा कि समकोण के सामने वाली भुजा को हमें ध्यान में रखना है कि इसे कर्ण कहते हैं। कर्ण फिक्स है और इस कर्ण को हम लोग प्रायः H से सूचित करते हैं, डैट मीन्स हाइपोटेन्यूज। थीटा के जो साथ वाली भुजा होती है उसे हम प्रायः बी कहते हैं, और थीटा से जो दूर वाली भुजा होती है उसे प्रायः पी कहते हैं। बी का अर्थ होता है बेस, बेस का अर्थ होता है आधार, और पी का अर्थ होता है लंब। आइए कुछ और बात को समझ लें।
कर्ण को तो हम हमेशा कर्ण ही कहेंगे, लेकिन लंब का एक और नाम होता है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, इसे हम लोग सम्मुख भुजा के नाम से भी जानते हैं। और बेस को हम लोग कहते हैं संलग्न, संलग्न भुजा। इसका भी नाम हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग को कॉन्सेप्ट सही से सीखना है तो एक एक चीज़ को हमें समझना होगा। आइए देखते हैं इन कोणों और भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या क्या कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टी रेशियो के बारे में जानकारी दूं। टी रेशियो, टी रेशियो का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ ये होता है कि जब हम भुजाओं, कोण के अनुसार जब भुजाओं का अनुपात हम लोग लिखते हैं, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले साइन, उसके बाद आएगा कॉस, उसके बाद आएगा टेन, और 3 इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। यानी साइन का रेसिप्रोकल याद रखना है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल याद रखना है सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यानी आपको याद क्या रखना है कि साइन का उल्टा यानी व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। ये बात आपको बिल्कुल फिक्स रूप से याद रखनी होगी। आइए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स, यानी इनके अनुपातों को। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन, साइन किसे कहते हैं, तो असल में जो साइन है ये साइनस से आया, लेकिन बाद में इसे SIN कर दिया गया। ये जो साइन आपको दिखता है किताब में, असल में ये साइनस था, बाद में इसे SIN कर दिया, साइन कर दिया गया। और इसका जो हिंदी नाम है वो है जया। तो पहले इसके एब्रीविएशन को समझ लें। जिसे आप कॉस कहते हैं, वास्तव में ये कॉस नहीं है, कोसाइन है, कोसाइन है, जो बाद में हिंदी में इसे हम लोग को जया कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों। और ये जो टेन जिसे कहते हैं आप, असल में ये टेन नहीं है बल्कि ये टेंजेंट है, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। टेंजेंट का अर्थ होता है स्पर्श जया, स्पर्श जया। ये 3 आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक को, कॉसेक को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट। ये कोसिकेंट का अर्थ होता है व्युत्क्रम जया, व्युत्क्रम जया। यानी इसे हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम जया कहते हैं, जो BTC में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे बच्चों। और ये है सेक ऑफ, सेक जिसे हम लोग कहते हैं सीकेंट, सीकेंट। सीकेंट मतलब याद रखना है को व्युत्क्रम को जया, व्युत्क्रम को जया, को जया, ये याद रखना है हम लोगों को। और टेन का जो व्युत्क्रम होता है कॉट, यानी इसे हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। यानी इसे हम लोग कहते हैं को स्पर्श जया, व्युत्क्रम स्पर्श जया, व्युत्क्रम स्पर्श जया। ये हिंदी याद रखना भी हम लोग को जरूरी है। ये BTC में दिया हुआ है, इससे आपको प्रश्न बनाने को आता है, और ये आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब आइए जानते हैं कि अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइन, यानी कि साइन क्या क्या मतलब होता है और साइन ऑफ थीटा का क्या मतलब होता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं इसका अर्थ बताना चाहूँगा। अगर ऐसे आपको दिखाई देता है किताबों में, तो इसको हम लोग वास्तव में पढ़ते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका अर्थ ये हुआ। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे नहीं पढ़ना है। वास्तव में हम लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग साइन थीटा पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। तो आप इसे कैसे रीड आउट करेंगे बच्चों? साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। यानी साइन साइन जो है रेशियो है किस एंगल के हिसाब से, तो थीटा के हिसाब से। इसे हमें ऐसे समझना है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो इसे पढ़ेंगे आप कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये ध्यान में हमें रखना है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आप टेन थीटा को ऐसे पढ़ेंगे टेन ऑफ एंगल थीटा। तो आप इसे ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। बाकी को भी आप ऐसे ही रीड आउट करेंगे, जैसे कॉसेक थीटा, जिसे आप कॉसेक थीटा कहते हैं, तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे? कॉसेक, कॉसेक ऑफ एंगल थीटा। उसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे सेक थीटा, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे सेक ऑफ
एंगल थीटा, सेक ऑफ एंगल थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा को आप ऐसे पढ़ेंगे, कॉट ऑफ एंगल थीटा। यानी इस प्रकार से हमें इसे रीड आउट करना होगा। आप समझ पाए होंगे बच्चों, बिल्कुल इजी है। साइन थीटा को कैसे पढ़ेंगे आप, साइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस थीटा को आप कैसे पढ़ेंगे बच्चों, कॉस ऑफ एंगल थीटा। टैन ऑफ थीटा को कैसे पढ़ेंगे बच्चों, टैन ऑफ एंगल थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब कॉसेक ऑफ एंगल थीटा। सिमिलरली सेक ऑफ थीटा को आप सेक ऑफ एंगल थीटा, और कॉट थीटा को आप कैसे लिखेंगे बच्चों, कॉट ऑफ एंगल थीटा। ये स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सबसे पहले साइन ऑफ थीटा का मीनिंग क्या होता है, कॉसेक ऑफ थीटा का मीनिंग क्या होता है, और इस प्रकार से हम लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मीनिंग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टॉपिक में हम लोग लिख लेंगे बच्चों मीनिंग ऑफ टी रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अर्थ, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अर्थ, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में त्रिकोणमितीय अनुपातों का अर्थ क्या होता है, उसे हम लोग कैसे सीखते हैं। तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन ऑलरेडी बता रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ होता है कि किसी खास एंगल थीटा यानी कि न्यूनकोण से थीटा को जब हम उनके भुजाओं के बीच के अनुपात को ज्ञात करते हैं तो उसे प्रायः हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लेकिन इसमें जो 6 अनुपात हैं उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहले अगर मैं एक त्रिभुज बना लूँ, आप देख पा रहे होंगे मैंने एक त्रिभुज बनाया है, ये त्रिभुज ए बी और सी मैंने यहाँ पे रखा। इस न्यूनकोण के सामने मैंने थीटा रखा। ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को आप कर्ण कहते हैं, जिसे हम लोग प्रायः एच से सूचित करते हैं। थीटा के साथ वाली भुजा को प्रायः बी से सूचित करते हैं, और थीटा से जो दूर वाली भुजा है उसे प्रायः हम पी से सूचित करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि थीटा से जो सटी हुई भुजा है उसे हम लोग आधार कहेंगे, थीटा से जस्ट दूर वाली भुजा उसे हम लंब कहेंगे, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। बदलता केवल आधार और लंब, इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है। इसे हम लोग पढ़ना सीख चुके हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी थीटा एंगल के लिए साइन का क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ थीटा का मतलब होता है कि थीटा का सम्मुख भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा और कर्ण के जो अनुपात होता है, कर्ण का अनुपात, उसी को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, साइन ऑफ थीटा का मीनिंग क्या होगा बच्चों, थीटा के सामने वाली भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, साइन ऑफ थीटा कहेंगे। तो आइए देखते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा कौन दिखाई दे रही है बच्चों, यहाँ पे आप आंख रखें, यहाँ से कौन दिखाई देगा, ए बी दिखाई देगा। यानी आप इसे लिखेंगे ए बी अपॉन कर्ण, यानी कि ए सी, और इसी को आप लोग प्रायः कहते हैं पी अपॉन एच, यानी पी बाई एच। ध्यान रखेंगे बच्चों। उसी प्रकार से आप देखेंगे कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस ऑफ एंगल थीटा, इसका अर्थ होगा कि थीटा के साथ वाली भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉस ऑफ थीटा। ध्यान रखेंगे बच्चों, कॉस ऑफ थीटा का अर्थ होता है थीटा के साथ वाली भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉस ऑफ थीटा। तो ध्यान दें, कॉस ऑफ थीटा, थीटा के साथ वाली भुजा कौन सी है बच्चों, ये हो गई बी सी। ध्यान देंगे, तो हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, और बी सी को आपने क्या लिखा है बच्चों कोड में, बी अपॉन एच। ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे टैन ऑफ थीटा का मीनिंग। टैन ऑफ थीटा का मतलब होगा कि थीटा के लिए लंब और आधार के अनुपात को प्रायः टैन कहते हैं। तो थीटा के लिए लंब कौन सा होगा बच्चों, ए बी, और आधार कौन सा होगा बच्चों, बी सी। तो आइए देखते हैं। तो टैन ऑफ थीटा का मतलब थीटा के लिए लंब और थीटा के लिए आधार के अनुपात को हम क्या कहेंगे, हम लोग इसे कहेंगे टैन ऑफ थीटा। अर्थात आप देख पा रहे होंगे थीटा के लिए लंब कौन सा है बच्चों, ए बी, और आधार कौन सा है बच्चों, बी सी। ए बी को आप प्रायः क्या कहते हैं जी,
P और इसको कहते हैं B, P/B। तो यानी आप इन चीज़ों को आसानी से समझ गए। अब आप इस चीज़ को समझ गए तो इसके 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं साइन के, यानी अब कॉसेक। तो कॉसेक को आप कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो कॉसेक को हम लिखेंगे, कॉसेक ऑफ थीटा को लिखेंगे कि कर्ण बटा, ठीक इसका उल्टा लिख लीजिए रेसिप्रोकल में, कर्ण बटा थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा। बस ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा। कर्ण को आप प्राय क्या लिखते हैं बच्चों, AC, और सामने वाली भुजा क्या है, AB, और इसी को आप कहेंगे H/P। बिल्कुल सही कोड है। आइए देखते हैं, कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक, यानी व्युत्क्रम। उल्टा कहेंगे मतलब व्युत्क्रम। सेक ऑफ थीटा को मतलब लिख सकते हैं कर्ण बटा थीटा के साथ वाली भुजा, थीटा के साथ वाली भुजा, थीटा के साथ वाली भुजा। बिल्कुल आसान भाषा में देख रहे होंगे बच्चों। सेक ऑफ थीटा का मतलब कर्ण बटा थीटा के साथ वाली भुजा। तो आप देख पा रहे होंगे कर्ण को क्या कहेंगे बच्चों, AC, और साथ वाली भुजा क्या है जी, BC। AC को आपने क्या कहा है, H, और इसको कहा है अपने B, बिल्कुल साधारण भाषा में। अब लिखेंगे कॉट ऑफ थीटा। तो इसको लिखेंगे कॉट थीटा मतलब थीटा के साथ वाली भुजा, थीटा के साथ वाली भुजा, थीटा के साथ वाली भुजा, और थीटा के सामने वाली भुजा के अनुपात को हम लोग प्रायः क्या कहते हैं बच्चों, थीटा के सामने वाली भुजा, और इसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं कॉट ऑफ थीटा। थीटा के साथ वाली भुजा क्या है बच्चों, BC/AB, और इसी को कहते हैं B/P। यानी आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर साइन थीटा का मतलब P/H है, तो इसका मतलब है H/P। यानी कि आपको याद क्या रखना है, कोड बना लेना है। बिल्कुल कोड बनाते हुए हमें इसे याद कर लेना होगा। तो एक बार आप ध्यान दे लें। अब इस चीज़ को ऐसे याद रखेंगे, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू P/H, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू B/H, और टेन थीटा इक्वल टू P/B। उसी प्रकार से कॉसेक ऑफ थीटा इक्वल टू H/P, और सेक ऑफ थीटा इक्वल टू H/B, और कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू B/P। बिल्कुल आसान भाषा में आपको याद हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज एंड इट्स रेसिप्रोकल्स, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातों और उनके व्युत्क्रमों में संबंध। अर्थात आपको ये मैं सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें और उनके व्युत्क्रम में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम लोग चूँकि ऑलरेडी सीख चुके हैं साइन थीटा का मतलब क्या होता है, तो हम चूँकि जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा का मतलब हम लोगों ने सीखा था P/H, यानी लंब अपॉन कर्ण। लंब बटा कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। फिर देखिए मैं लिखूंगा कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, B/H, यानी आधार बटा कर्ण। और फिर मैं लिखूंगा टेन ऑफ थीटा। टेन थीटा का अर्थ होगा P/B, अर्थात लंब बटा आधार। ये बात आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल लिखना, यानी कॉसेक थीटा। यानी कि कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे कर्ण बटा लंब, यानी H/P, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस सेक थीटा। सेक थीटा का अर्थ लिखेंगे H/B, और कॉट ऑफ थीटा को हम लोग लिखेंगे बच्चों B/P। इस बात को ध्यान दीजिए। इसमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है, पहला रिलेशनशिप ये हो सकता है कि यदि दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ और ऑब्जर्वेशन करते हैं। यदि हम साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई करें कॉस ऑफ थीटा, सॉरी कॉसेक ऑफ थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा, तो आप देख पाएंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या है जी, P/B है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे P/H है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे H/P से। तो आप देख पा रहे होंगे कि P से P कैंसिल आउट होगा, H से H कैंसिल आउट होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। यानी कि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसको दो तरीके से आप याद रखें। 1 के लिए आप ये भी बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल क्या होगा, 1 के बराबर होगा। आइए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट इसमें।
देख पा रहे होंगे कि cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच है और sec थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी है। आइए दोनों गुना करते हैं, यानी जब हम cos ऑफ थीटा और मल्टीप्लाइड करेंगे sec ऑफ थीटा को तो मिलेगा b अपॉन एच और क्रॉस करेंगे h अपॉन b, b से b कैंसिल आउट होगा, h से s कैंसिल आउट होगा, फिर हमें मिलेगा परिणाम 1। यानी आप 1 के बदले में ये भी कह सकते हैं कि cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। उसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot ऑफ थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, ये देखते हैं। tan ऑफ थीटा को आप p बाई बी बोलते हैं, यानी लंब बटा आधार, और इसको बोलते हैं आधार बटा लंब। यानी कि p से p कैंसिल आउट होगा, b से b कैंसिल आउट होगा, इसका परिणाम कितना आएगा बच्चों, 1। यानी कि अब आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि साइन ऑफ थीटा इंटू कॉसेक ऑफ थीटा इक्वल टू 1, साइन ऑफ थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और tan ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 1। हालांकि यहाँ पे क्रॉस पढ़ना चाहिए, लेकिन याद करने में इंटू आसान होता है तो आप क्रॉस भी पढ़ सकते हैं। साइन थीटा क्रॉस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा क्रॉस सेक ऑफ थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा क्रॉस कॉट थीटा इक्वल टू 1। आप इंटू कहें या क्रॉस कहें, और बीच में जब आपको किताबों में ऐसे दिया रहे तो आप उसे इंटू ही पढ़ें, यानी ये गुना के रूप में लिखे गए हैं, ध्यान देंगे। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आप बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कुछ और पैटर्न को। यानी सबसे पहले मेमोरी बूस्टर, मेमोरी बूस्टर, थोड़ा मेमोरी बूस्टर को देखते हैं। मैं विद्यार्थियों से एक बात बताना चाहूँगा कि आप दुनिया में किसी चीज़ को रट कर याद नहीं कर सकते, उसे याद करने का एक अनोखा कॉन्सेप्ट आपके पास स्वयं होता है। इस चीज़ को खुद से इमेजिनेशन करके कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, सबसे पहले मेमोरी बूस्टर में मैं क्या लिखवाऊँगा उसको देखिए। आपने देखा कि साइन थीटा को हमने क्या याद किया, साइन थीटा को हिंदी वाले बच्चे जो हैं तो आप लिखते हैं लंब बटा कर्ण, ध्यान देंगे बच्चों। फिर देखिए कॉस थीटा को आप क्या लिखते हैं बच्चों, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और उसी प्रकार से tan ऑफ थीटा को क्या लिखते हैं बच्चों, लंब बटा आधार। अगर आप इसको कूट किया जाए, कोडिंग किया जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखें, एक चार्ट बना लें और आपको समझ में आ जाएगा कैसे चार्ट बनाएंगे। देखिए आप इसमें साइन ऑफ थीटा लिख लें, ये कॉस ऑफ थीटा लिख लें और ये अब tan ऑफ थीटा लिख लें। तो आप देख रहे हैं कि कैसे याद करना है। ये देखें, यानी कि L और आ ला, आप फिर यहाँ पे देखिए तो आप याद करेंगे कैसे इन तीनों को, लाल। और देखिए नीचे देखिए क आ यानी काका, लाल काका, देखिए लाल काका। अब देखिए इससे तीनों रेशियो निकलेंगे, ध्यान रखिए। देखिए तो साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण और tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं लाल काका से, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा को आप बिल्कुल याद कर सकते हैं लाल काका से, लाल काका। यानी कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में याद कर सकते हैं लाल काका। साइन थीटा का मतलब L बाई के लाल काका, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण यानी A के, और tan थीटा को L A मतलब कि ला, यानी कि लंब बटा आधार। तो याद रखने का तरीका है लाल काका, ये हो गया आपको याद करने का यहाँ पे तरीका। और यहाँ पे भी देखिए हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस, साइन थीटा बने कॉसेक थीटा बने एक दूजे के लिए, याद रखना है। साइन थीटा कॉसेक थीटा बने एक दूजे के लिए, कॉस थीटा बने सेक थीटा बने एक दूजे के लिए, tan थीटा कॉट थीटा बने एक दूजे के लिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, साइन थीटा कॉसेक थीटा बने एक दूजे के लिए, कॉस थीटा सेक थीटा बने एक दूजे के लिए, tan थीटा कॉट थीटा बने एक दूजे के लिए। और इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो बिल्कुल करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।